जानकी पेट में हाथ रखे बाथरूम में घुसी, लेकिन घुसते ही उसने देखा कि बाथरूम बहुत गंदा हो रखा है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है और उसमें से बहुत बदबू आ रही है। ये देखकर जानकी को उल्टी आई। वो उल्टी करते हुए बाथरूम के बाहर चली आई। किसने किया बाथरूम को गंदा? किसने किया? कौन गया था मुझसे पहले? ये सुनकर जानकी की तीनों बहुएं वहां चली आई। बड़ी बहू सुमित्रा ने कहा, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? जाकर देखो बाथरूम की हालत। किसने किया है ये? कौन गया था अभी? जानकी की मझली बहू सुकन्या ने कहा, अरे कौन? छोटी गई होगी, हम तो सो रहे थे। जानकी की छोटी बहू अंजलि चौंक गई। उसे पता था कि हर बात घूम फिर कर उसी के सिर पर आने वाली है। उसने कहा, मैं गई तो थी, लेकिन मैंने बाथरूम गंदा नहीं किया। तो क्या मैंने किया है? माँ जी, इस गांव की लड़की को कुछ पता ही नहीं है कि वेस्टर्न टॉयलेट कैसे यूज करना होता है। हाँ, गांव के खेतों में नीचे बैठकर करने की आदत है। अमीर घर में शादी करने के बाद भी वो आदत नहीं गई। अंजलि रोने लगी। जानकी गुस्सा हो गई। गांव की लड़की को बहू बनाकर गलती हो गई, और एक बार तुम्हें बाथरूम गंदा करते हुए देख लिया ना तो इस घर से निकाल दूंगी। सुमित्रा और सुकन्या खुश हुई और हंसने लगी। अंजलि अपने कमरे में जाकर रोने लगी। सुमित्रा ने चुपके से सुकन्या से कहा, अरे सुन सुकन्या, बाथरूम तो मैंने गंदा किया था उस अंजलि पर दोष डालने के लिए। पता है दीदी, उस अंजलि की बच्ची को तो ऐसे ही मजा चखाना होगा। असल में अंजलि गांव से है। सुमित्रा और सुकन्या शहर की लड़कियां हैं, इसीलिए दोनों अंजलि को सह नहीं पाती हैं। हमेशा उसे परेशान करने का मौका ढूंढती है। घर में एक ही बाथरूम है और इसी चीज का फायदा उठाकर दोनों अंजलि का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं। अंजलि बेचारी बस अपने कमरे में जाकर रोती है। मैं तो सफाई से शौच करती हूँ, तो फिर बाथरूम गंदा करता कौन है? घर में एक ही बाथरूम है, इसलिए सुबह सुबह बाथरूम जाने के लिए हड़बड़ी मच जाती है। अगले दिन अंजलि सुबह सुबह नींद से उठती है। अभी कोई उठा नहीं होगा, मैं बाथरूम में काम निपटा कर आती हूँ। अंजलि जल्दी से बाथरूम की ओर जाने लगी, लेकिन बाथरूम के सामने आते ही सुमित्रा और सुकन्या ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे रुक जरा, कहाँ जा रही है? दीदी मुझे बहुत जोर की लगी है, दीदी मुझे जाने दीजिए। अरे तू गांव की लड़की है ना, तो खेत में जा, बाथरूम तो हमारे लिए है, आज हम तुझे नहीं जाने देंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो दीदी? मुझे बहुत जोर की लगी है, अभी नहीं गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो होने दे, मैं तो चली अंदर। ये बोलकर सुमित्रा बाथरूम में घुस गई। अंजलि अपना पेट पकड़कर खड़ी रही। अरे बाप रे, लगता है यही निकल जाएगी। दीदी जल्दी कीजिए ना दीदी। अंदर से सुमित्रा ने कहा, इतनी जल्दी है तो वहीं पर कर ले। बहुत देर तक इंतजार करते करते अंजलि ने गैस छोड़ दिया और उसी समय जानकी वहां पर आ गई। अरे बाप रे, कल रात क्या खाया था तूने कल मुही? इतना गंदा गैस छोड़ रही है सुबह सुबह। माँ मुझे बहुत जोर की लगी है, लेकिन सुमित्रा दीदी कब से अंदर बैठी हुई है, इसीलिए गैस निकल गई। तो जैसी गांव की लड़कियों को तो तमीज ही नहीं है, कहीं भी गैस छोड़ देती है। इसीलिए मैंने कहा था माँ, गांव की बहू मत लाइए। कल कोई मेहमान घर आ गया और उसने उनके सामने गैस छोड़ दिया तो? हाँ वही तो रह गया है अब। छोटी बहू, तुम आज बाथरूम में नहीं घुसोगी, वैसे भी बाथरूम गंदा करने की आदत है तुम्हें। अंजलि को तीनों ने बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई। किसी ने उसे बाथरूम में घुसने नहीं दिया। अंजलि अपने कमरे में लौट आई। उसका पेट दर्द करने लगा। अरे बाप रे, अब क्या करूं? सुमित्रा दीदी और सुकन्या दीदी ने मिलकर तो मुझे बदनाम कर रखा है। माँ जी भी सोचती है कि बाथरूम मैं गंदा करती हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करूं? कहाँ करूं शौच? अंजलि पेट पकड़कर बैठी रही। वो चलने की हालत में नहीं थी। तभी बाहर जानकी ने उसे बुलाया। छोटी बहू, यहाँ आओ, खाना बनाना है। हे भगवान, माँ जी को भी अभी बुलाना था, अब मैं क्या करूं? अंजलि उठी और उसे बहुत जोर का प्रेशर आया। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उसे एक पॉलीथीन दिखा। हाँ, इसी में कर देती हूँ। अंजलि ने पॉलीथीन में कर दिया और पॉलीथीन को बांधकर कमरे में रख दिया। बाद में फेंकूंगी इसे, अभी माँ जी के पास जाती हूँ। अंजलि चली गई। उसी दिन सुमित्रा एक कुत्ता खरीद कर ले आई। दीदी, इस कुत्ते को क्यों लाई हो? अरे अंजलि को इस घर से भगाना होगा, इस कुत्ते की मदद से हम उसे डराएंगे। वाह दीदी, क्या प्लान बनाया है आपने। लेकिन सुमित्रा को कहाँ पता था कि यही प्लान उसको उल्टा भारी पड़ेगा। अंजलि रसोई के कामों में बिजी हो गई और कमरे से उस पॉलीथीन को फेंकना भूल गई। सुमित्रा और सुकन्या भी अपने अपने कामों में बिजी हो गए। रात को सुमित्रा ने उस कुत्ते को अंजलि के कमरे में चुपके से घुसा दिया। जा, डरा करा अंजलि की बच्ची को। ये बोलकर सुमित्रा अपने कमरे में जाकर सो गई। वो कुत्ता अंजलि के कमरे में घुसा।
अंजलि बिस्तर में सो रही थी और बिस्तर के नीचे वो पॉलीथीन रखा हुआ था। उस कुत्ते को स्मेल आई। कुत्ते ने पॉलीथीन को सूंघा और उसे मुंह में उठाकर उस कमरे से बाहर चला गया। उस कुत्ते ने उस पॉलीथीन को लेकर सुमित्रा के कमरे में बिस्तर के नीचे रख दिया। सुबह अंजलि नींद से उठी तो उसे पॉलीथीन की बात याद आई। हे भगवान, मैं तो उस पॉलीथीन के बारे में भूल ही गई थी, अभी उसे फेंकना पड़ेगा। अंजलि ने बिस्तर के नीचे देखा, वहां पॉलीथीन नहीं थी। अंजलि चिंता में पड़ गई। कहाँ गया पॉलीथीन? अब क्या करूं? माँ जी को पता चला तो वो आज ही मुझे घर से निकाल देगी। उधर सुमित्रा अभी तक सो रही थी। जानकी नींद से उठकर बाथरूम की ओर जा ही रही थी। वो सुमित्रा के कमरे के बाहर आई। दरवाजा खुला हुआ था और वहां से बिस्तर के नीचे वो पॉलीथीन दिख रही थी। अरे वो क्या है? बहू ने पॉलीथीन में कोई खाना रख दिया है क्या? उधर सुकन्या नींद से उठकर बाथरूम में घुस गई। आज मैं बाथरूम गंदा करती हूँ और उसके बाद अंजलि के ऊपर दोष डाल दूंगी। लेकिन हड़बड़ी में सुकन्या बाथरूम का दरवाजा लॉक करना भूल गई। इधर जानकी ने सुमित्रा के बिस्तर के नीचे से उस पॉलीथीन को उठाया और उसे खोला। उसे खोलते ही दुर्गंध से जानकी को उल्टी आ गई। अरे बहू, ये क्या किया है तुमने? रात को पॉलीथीन में शौच करके सो गई। छी 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 छी। सुमित्रा नींद से उठ गई और चौंक गई। अरे नहीं तो, मैंने ये नहीं किया। अच्छा, तो फिर तुम्हारे बिस्तर के नीचे कौन शौच करेगा? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, गंदी औरत कहीं की। जानकी को उल्टी आने लगी। वो उल्टी करने के लिए दौड़ते हुए बाथरूम की ओर चली गई। उसने जोर से बाथरूम का दरवाजा खोला और देखा सुकन्या कमोड की जगह नीचे बैठकर शौच कर रही है। जानकी को देखते ही वो चौंक गई। अरे माँ जी, आप? छी 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 छी, ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है सुबह सुबह? छी। चिल्लाने की आवाज से अंजलि वहां चली आई। सुमित्रा भी वहां चली आई। इसका मतलब तुम दोनों बाथरूम गंदा करते थे और सारा दोष छोटी बहू के ऊपर डाल देते थे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। चुप रहो, मैंने आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। निकल जाओ इस घर से, तुम दोनों निकलो। जानकी ने दोनों को घर से निकाल दिया और फिर अंजलि से माफी मांगी। छोटी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। आज से तुम ही मेरी इकलौती बहू हो। अंजलि बहुत खुश हुई। उसे पता ही नहीं था कि एक पॉलीथीन इस तरह उसकी जिंदगी